धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। धर्म प्रेमियों, आज फिर आपके बीच में आने का मुझे मौका मिला और आज का एक खास प्रश्न है जो मेरे कई सारे साथी हैं और मुझसे अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। वो अक्सर एक ये सवाल करते हैं कि बब्रिक जी, हमारा सम्मान जो है वो कैसे बढ़ेगा और क्यों इस दुनिया में हमारा सम्मान नहीं है। हमारे ही समाज को लोग उपेक्षा की नज़र से, घृणा की नज़र से क्यों देखते हैं। कई लोग कहते हैं कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है या बाबा साहब का ही मिशन एक ऐसा मिशन है जो हमें सम्मान दिला सकता है। तो सबके अपनी अलग अलग राय है, सबके अपने अलग अलग विचार हैं। उन लोगों ने मुझसे पहले भी कई लोगों से ये प्रश्न किए और सब ने उनको अलग अलग जवाब दिए। अब जो साथी मुझसे इस सवाल का जवाब चाहते हैं कि हम लोगों का सम्मान क्यों नहीं है और ये कैसे होगा, तो धर्म प्रेमियों, मेरा तो एक ही मानना है। आप दुनिया में बहुत सारे घटनाक्रमों को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं और उनसे देखकर हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। आप देखिए, हमारे अलावा इस दुनिया में और भी बहुत लोग हैं जो अलग अलग धर्मों में विश्वास करते हैं, उनकी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन सबका सम्मान हमसे अधिक है और सब इस दुनिया में सम्मान के साथ जी रहे हैं। उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। क्यों नहीं है? उसका एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण ये है कि वे सब लोग जिस धर्म को मानते हैं, जिस आराध्य को मानते हैं, वो उसे पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी, पूरी श्रद्धा के साथ, यानी पूरे सम्मान के साथ मानते हैं। वो अपने धर्म को, अपने इष्ट को, अपने परमात्मा को पूरा सम्मान देते हैं। इसीलिए दुनिया में उनका भी बहुत ज़्यादा सम्मान है। उदाहरण के तौर पर आप इस्लाम को मानने वाले लोगों को लीजिए। इस्लाम के मानने वाले लोग अल्लाह के अलावा किसी और पर विश्वास नहीं करते। वो सर्वप्रथम सबसे पहले अगर किसी को मानते हैं तो वो अल्लाह को मानते हैं। वो अल्लाह का इतना सम्मान करते हैं कि उसके सामने उनको सारी चीज़ें, सब चीज़ें आम लगती हैं और छोटी लगती हैं, क्योंकि वो अल्लाह का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। आप देखिए, दुनिया में उनका भी सम्मान इसी तरह बरकरार है। कुछ एक बिंदुओं को लेकर लोगों में उनके प्रति हो सकता है कि कुछ नकारात्मक सोच हो, लेकिन कुल मिलाकर जब आप देखेंगे तो धार्मिक स्तर पर उनको इज्जत की नज़र से देखा जाता है, सम्मान की नज़र से देखा जाता है, क्योंकि वो सबसे पहले अपने धर्म का सम्मान करते हैं और अल्लाह का सम्मान करते हैं, क्योंकि वो उसे सबसे बड़ी सुप्रीम पावर मानते हैं। इसी तरीके से आप क्रिश्चियनों को देखिए। क्रिश्चियन भी ईसा को मानते हैं और वो जीसस के अलावा किसी में विश्वास नहीं करते। उनका बहुत सम्मान करते हैं। आप देख लीजिए, वो अपने धर्म का बहुत सम्मान करते हैं। आप देख लीजिए, पूरी दुनिया में उनका भी इसी तरह सम्मान है। उनके धर्म को इसी तरह मान्यता मिली हुई है। उनके जीसस को इसी तरह मान्यता मिली हुई है और उनको भी, जो जीसस को मानने वाले लोग हैं, उनका भी दुनिया में इसी तरह सम्मान बरकरार है। बौद्ध धर्म को ले लीजिए या किसी अन्य धर्म को ले लीजिए, जिन जिन धर्मों की भी आप बात करेंगे, जिन धर्मों के लोग अपने इष्ट को और अपने धर्म को पूरा सम्मान देते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, उन पर चलते हैं सच्चाई और ईमानदारी से, निष्ठा के साथ में, उन लोगों का दुनिया में सम्मान बनता है। अगर हम लोग चाहते हैं कि हम भी इस दुनिया में सम्मान के साथ जिएं, हमें सम्मान मिले, तो शिक्षा, पैसा, इन सब चीज़ों से भी सम्मान आता है। लेकिन अगर आपको वास्तविकता में पूरी दुनिया के स्तर पर सम्मान चाहिए तो आपको सर्वप्रथम अपने धर्म का सम्मान करना पड़ेगा। आपको अपने इष्ट, अपने परमात्मा, अपने आराध्य दयावान भगवान वाल्मीकि जी महाराज का सम्मान करना पड़ेगा। जब तक हम अपने धर्म का और अपने भगवान का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक दुनिया में हमें सम्मान मिल नहीं सकता। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप देख रहे हैं सब धर्मों के साथ जो हो रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि बड़े विद्वान इस बात को कह के गए हैं।
दलित समाज के एक बहुत बड़े संत रविदास जी ने कहा है कि प्रभु सा हीरा छोड़ के जो करे और की आस, वो नर दोजख जाएंगे सत भांके रविदास। कि जो लोग अपने हीरे जैसे गुरु को छोड़कर किसी और के पीछे भागेगा, वो नरक का भागीदार होगा। आप देख लीजिए, आज़ादी के 70 साल बाद जहां ज्ञान और विज्ञान ने इतनी तरक्की की, दुनिया ने इतनी तरक्की की, हम अपने आप को दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हम नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। और गुरु रविदास जी ने फिर ये कहा कि पराधीनता पाप है जान लियो रे मीत, रविदास पराधीनते कौन करी है प्रीत। हे मेरे बंधुओं, जो लोग अपना धर्म छोड़कर, अपने भगवान को छोड़कर दूसरों के धर्मों के पीछे भागते हैं, वो एक प्रकार के गुलाम हैं, वो गुलामी कर रहे हैं वहां। और गुलाम कितना ही भी सुंदर क्यों ना हो, दुनिया में कहीं गुलाम का सम्मान नहीं होता। तो इसलिए आप कितनी अच्छी गुलामी कीजिए, गुलाम का कोई सम्मान नहीं होता। वो सारी चीज हम पर लागू होती है। इसलिए मेरा आप सब लोगों से ये आग्रह है, जितने भी वाल्मीकि समाज के धर्म प्रेमी हैं, उनसे मेरा आग्रह है, अगर आप अपना सम्मान चाहते हैं, अपनी कौम का सम्मान चाहते हैं, अपने समाज का सम्मान चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने धर्म, आदि धर्म का सम्मान करना होगा। उसकी जो शिक्षाएं हैं उन पर चलना होगा। भगवान वाल्मीकि जी महाराज में पूर्ण आस्था रखनी होगी, उनका सम्मान करना होगा और दुनिया में उनके सम्मान को दिलाने के लिए निरंतर संघर्ष करना होगा, काम करना होगा, तभी आपको सम्मान मिल पाएगा। कई मेरे साथी फेसबुक और सोशल मीडिया पर बड़ी जो है वो बातें करते हैं। कई बार कहते हैं जी हम वो साथी हैं, अपना वो बताते हैं, कुछ पोस्ट डालते हैं कि हम इतने समर्पित हैं कि हम कौम के लिए मरने और मिटने के लिए तैयार हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो ऐसा कहते हैं कि लोग ऐसे हैं जो समाज के लिए कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसे ही मैं उनकी दूसरी पोस्टें देखता हूं कि उन्होंने गाड़ी खरीदी और आज वो वहां गए हुए हैं और गाड़ी में आगे लाल चुनरी बंधी हुई है और किसी न किसी दर पर वो माथा टेक रहे हैं और वो वाल्मीकि दर नहीं है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है। हम में वो जोश है, जुनून है, लेकिन जो पूर्ण आस्था है, जो पूर्ण समर्पण है, वो सिर्फ नाम के लिए है, लेकिन दिल से, दिमाग से हमारा वो समर्पण नहीं है। जब तक हमारा पूर्ण समर्पण अपने परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी दयावान के लिए नहीं होगा, जब तक अपने आदि धर्म के लिए हमारा समर्पण नहीं होगा, तब तक इस दुनिया में हमें सम्मान मिलने वाला नहीं है। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आप सब लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि अगर आपको अपनी कौम, अपने समाज को मजबूत करना है, सम्मान दिलाना है, आगे बढ़ना है, तो निश्चित तौर पे हमें भगवान वाल्मीकि जी महाराज का सम्मान करना होगा, उनमें पूर्ण आस्था रखनी होगी और अपने आदि धर्म को मानकर उसकी मान्यताओं पर विश्वास करके उनका अनुसरण करना होगा, उन्हें आत्मसात करना होगा। तभी इस दुनिया में हमारा भी सम्मान बनेगा। जैसे और धर्मों का सम्मान है, उसके मानने वालों का सम्मान है, हमारा भी सम्मान बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको सादर जय वाल्मीकि।